संगत जी, एक दिन की बात है जब एक माँ की आंखों में आंसू और बाबा जी के आगे हाथ फरियाद के लिए फैला रखे थे। वह माँ उस समय कुछ नहीं, बस अपने बच्चे को जो कि जीवन है उसको सद्गुरु से मांग रही थी। अब ये साखी तो पूरी बयां करती है कि कैसे डॉक्टर की दवाइयों से भी ज़्यादा सद्गुरु की फरियाद में असर होता है। लोगों की दुआओं में, हमारे किए गए अच्छे कर्मों में असर होता है। तभी तो डॉक्टर के बड़े से बड़े चमत्कार फेल हो जाते हैं। जैसे कि आपने रिसेंट हादसे में अभी देखा ही होगा, कैसे सद्गुरु ने एक सत्संगी लड़की की जान भी बचाई थी। तो साथ संगत जी, यही तो होता है जो कर्मों का फल हमें मिलता है। तो संगत जी, वीडियो के अंत तक बने रहने की कृपा करिएगा। और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। बाबा जी की दृष्टि आप पर बनी रहे जी। तो साथ संगत जी, ये कहानी चेतन की माँ की है। चेतन एक बहुत ही होनहार लड़का था और शुरू से ही अव्वल रहा था। हमेशा ही पढ़ाई में और माँ की बात सुनने में आगे रहता था। मानो कि हर एक्टिविटी में वह लड़का टॉप ही आता था। तो साथ संगत जी, चेतन की उम्र जब 15 साल हुई, उसे एक गुमनाम बीमारी ने घेर लिया, जिससे उसका बच पाना एकदम नामुमकिन हो गया। डॉक्टर इलाज तो कर रहे थे लेकिन कुछ खास असर पड़ नहीं रहा था। अब चूँकि चेतन की फैमिली थी, पिता ज़्यादा कमाते नहीं थे और माँ भी हाउसवाइफ ही थी। साथ में 2 भाई बहन औरतें, एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे का प्राइवेट इलाज कराना कब तक ही सस्टेन कर पाता, कब तक ही वह टिक पाता। अब एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर ने चेतन के इलाज के लिए और उसकी जान बचाने के लिए एकदम हाथ ही खड़े कर दिए कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है उस मालिक के हाथ में है। अब आप हमारे आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि उस मालिक के आगे जाइए, फरियाद करिए कि वही आपके चेतन को बचा सकते हैं। हमारी तरफ से तो जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमने बुलाना था बुलाकर, जितनी भी दवाइयाँ देनी थी हम दे के अंत कर चुके हैं, लेकिन यह दवाइयाँ आपके बेटे पर बिल्कुल भी असर नहीं दिखा रही हैं, जिससे कि उसकी हालत दिन बर दिन ही बिगड़ती जा रही है। अब साथ संगत जी, समय ऐसा हुआ कि चेतन 15 दिन से आईसीयू में ही था। सब खाना पीना उस पाइप के ज़रिए ही हो रहा था, लेकिन चेतन को कोई होश तक नहीं था। अब घर वाले तो इतने परेशान, लेकिन ये जो चेतन की माँ थी वह सत्संगी थी और सत्संगी थी तो शुरू से ही सेवा में, सत्संग में जाया करती थी। जब डॉक्टरों ने चेतन के लिए जवाब दिया तो उसकी माँ को कुछ नहीं सूझा, बस बाबा जी ही उस समय याद आए। तो बाबा जी के आगे हाथ फैलाए और कहा कि हे मेरे मालिक, जिस झोली में आपने मुझे ये प्रसाद दिया था, उस झोली से आप इसे कैसे वापस ले सकते हो। मानती हूँ सबके कर्मों का अपना लेखा जोखा होता है, लेकिन अब उम्मीद की बस दया है तो आप ही से है कि आप ही उम्मीद की कोई नई किरण दिखाएंगे। आपके अलावा हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो हे मेरे सद्गुरु, प्लीज़ दया करने में ज़रा सी भी देरी ना करें। आपके बच्चे की जान मुश्किल में है, इसे बस और बस आप ही बचा सकते हो। तो साथ संगत जी, ऐसे ही 4 से 5 दिन और बीतते गए। माँ हमेशा ही भजन सिमरन पर बैठती और यही फरियाद सतगुरु के आगे करती रहती। अब कम से कम 22वें दिन चेतन के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट होने लगी। थोड़ी सी मूवमेंट हुई तो डॉक्टर उसके पास गए दोबारा से, जो कि ट्रीटमेंट में तेज़ी दिखाई गई। अदरवाइज़ अभी तो वो आईसीयू में ही था, तो नॉर्मल दवाइयाँ जैसे चल रही थी वैसे ही हो रहा था और नए डॉक्टरों को बुलाया गया। ऐसे ही धीरे धीरे 22 से 30 दिन भी हो गए। 30 दिन में चेतन ने जाके थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें खोली। अब डॉक्टरों को भी लगने लगा कि हाँ, चेतन अब थोड़ा जाके ठीक हो सकता है। चेतन के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था। 35 दिन हो चुके थे। चेतन अब पाइप से ना
खाकर बल्कि माँ के हाथ से चम्मच से खिचड़ी खाया करता था, जो कि उसके शरीर में काफ़ी फ़ायदे भी देती थी। तो साथ संगत जी, यही जो कि उसमें बदलाव थे, यह देखकर डॉक्टर भी एकदम हैरान थे। तो डॉक्टर भी चेतन की माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि बीवी, ये साइंटिस्ट में जितने भी इलाज थे आपके बेटे के लिए हमने सभी कर दिए, लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि अब तो कोई चमत्कार ही आपके बेटे को बचा सकता है। देखो, वही चमत्कार है जिससे कि आपके बेटे के आज होश आया है। साथ संगत जी, 45 दिन बीते ही थे कि अब चेतन की हालत में इतना सुधार होने लगा था कि वह खुद से बाथरूम तक चले जाता था। तो साथ संगत जी, जब डॉक्टर भी जिस चीज़ को के हाथ खड़े कर चुके थे कि ये काम नहीं हो सकता है, तो वह काम उस समय मालिक ने किया, क्योंकि चेतन की माँ बताती हैं कि वे शुरू से ही सद्गुरु की रज़ामंदी में रही हैं। शुरू से ही बाबा जी की जो कि सेवा में जाना, सत्संग में जाना और बाबा जी के दिखाए रास्ते पर चलना वह महिला किया करती थी। इसलिए साथ संगत जी, अभी भी वक्त रहते समय है, दुनिया भर में इतना सब कुछ हो रहा है कि हमें तो भरोसा ही नहीं है कब हमारा दिन आखिरी हो। आजकल हम कौन सी जगह पे सेफ़ हैं, किसी भी नहीं, घर में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, एरोप्लेन में देखो तो वहाँ पे मतलब कि सुरक्षित नहीं है। इतना सब कुछ हमारे देश विदेश में चल रहा है, हम कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए जो सांसें उस मालिक ने आपको दी है, तो उसका हम क्यों सुबह उठ के शुक्राना अदा करना भूल जाते हैं। जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा था, हम क्यों उसे भूल बैठे हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अभी भी हमारा समय ख़त्म होने वाला है, तो क्यों हम अभी भी समय रहते हम उस मालिक को याद कर लें। क्या पता मालिक को हमारे पर थोड़ी दया आ जाए तो हम सचखंड चले ही जाए। सोचे मालिक की ही तो कृपा है, जब इतना सब दुनिया भर में चल रहा है, तब भी आप और हम मालिक ने ही, बाबा जी ने ही तो हमें नया जीवन, नई सांसें दी हुई है। वरना जहाँ इतनी दुनिया देश छोड़कर, दुनिया छोड़कर जा रही हैं, क्या उनमें हम मौजूद नहीं हो सकते थे? बेशक हो सकते थे, लेकिन सद्गुरु की ही रहमो कृपा है जो कि मालिक ने हमें नया जीवन बख्शा हुआ है। कोविड आकर चला गया, कोविड में भी आप लोगों का जीवन बख्शा, तो यह एक नया जीवन सद्गुरु ने हमें प्रदान दिया है, लेकिन हम तो अपने आप को ही मालिक से ऊपर समझ बैठे हैं। बस भजन सिमरन के लिए हम कोई समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन निंदा चुगली के लिए तो बेशक ही समय निकल ही जाता है। तो साथ संगत जी, यह साखी आपके जीवन पे कोई ना कोई तो छाप छोड़कर ही जाएगी। आशा करती हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बाबा जी का कहा मानकर भजन सिमरन ज़रूर करिएगा और बाबा जी की भी आप पे कृपा बनी रहेगी जी। साथ संगत जी, अब आपसे समय विदा लेने का है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिख के ज़रूर जाइएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।